हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर, और इसमें हमने रेफरेंस के लिए एक कोचिंग की पीडीएफ है उसका सहारा लिया है। तो इस पीडीएफ को हम कंप्लीट रूप से आज की क्लास में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लास से इसकी स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आपको अक्टूबर मंथ की जो भी क्रोनोलॉजी है उसमें आपको देखने होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो आपके राजस्थान की समय सामयिकी के रिगार्डिंग है। राजस्थान करंट अफेयर यहाँ पर जो फर्स्ट जो यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस किया गया है तो वो डिस्कस किया गया है आपके स्कीम के रिगार्डिंग। राजस्थान की स्कीम्स, राजस्थान की कुछ जो पहले से संचालित योजनाएं हैं उनका नाम परिवर्तित किया गया है तो और उनका वर्तमान में नाम कर दिया है। जैसे कि 3 योजनाओं का नाम है वो अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है, कालीबाई भील संबल योजना। कालीबाई भील संबल योजना के रूप में 3 योजनाओं को मिलाकर एक नाम किया गया है। 3 में आपको देखने मिलेगा। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जो पहले सैनिटरी नैपकिन के वितरण की रिगार्डिंग जो एक स्कीम चलती थी गवर्नमेंट की, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इस इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम अब क्या कर दिया गया है, विलय करके कालीबाई भील संबल योजना कर दिया गया है। कालीबाई भील संबल योजना कर दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम का भी नाम यही नाम किया गया है। और इंदिरा महिला एवं बाल विकास जो शोध संस्थान थी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग जो योजना थी, उसी योजना का भी नाम क्या किया गया है, कालीबाई भील संभल योजना। कालीबाई भील संभल योजना, संबल योजना, तो कालीबाई संबल योजना कर देते। सबको ही पता है कालीबाई भील बालिका थी, लेकिन इन्होंने लगाया है कालीबाई भील संभल योजना। नाम भी इतना, तो थोड़े दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी नाम के रिगार्डिंग। कौन कौन सी योजनाओं का, शक्ति उड़ान जो शक्ति जागरूकता शिक्षा वाली थी, और महिला और बाल विकास जो रिसर्च वाली संस्थान योजना थी, उनका मर्ज करके उनका ये नाम है कालीबाई भील बालिका, कालीबाई भील संबल योजना है वो किया गया है। सेकंड, 2 योजनाओं को मर्ज करके उनका नाम किया गया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति एवं कौशल संवर्धन योजना। नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण ट्रेनिंग एंड कौशल संवर्धन योजना किसका विलय करके किया गया है, इसमें आपके है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो पहले से संचालित थी आपकी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना है, उसी का नाम चेंज करके अब क्या किया गया है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है वो किया गया है। और थर्ड नाम चेंज किया गया है, इन 2 योजनाओं का नाम चेंज करके क्या किया गया है, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना किया गया है। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम चेंज करके क्या किया है, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का नाम चेंज करके क्या किया है, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है वो। इन 2 योजनाओं को मर्ज करके इनका नाम है वो किया गया है। तो ये कुछ योजनाएं हैं, इनका नाम है वो चेंज किया गया है। प्रोविज़न इनमें वही सेम ही है, पहले जैसे प्रोविज़न है वही देखने को मिलेंगे, केवल नाम है वो इनका चेंज किया है। तो जैसे कि वही राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, नाम चेंज करने का काम तो करेगी, और हमारा काम रहेगा उन नामों को याद करना। इससे अच्छा होता कुछ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ वर्क कर लेती, नाम चेंज भी, नाम में रखा क्या है, इतना जो गवर्नमेंट लगी रहती है नाम चेंज करने के। अभी बीजेपी आ रही है, ये नाम चेंज कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो नाम चेंज कर रही है। सेकेंड, यहाँ पर योजना कवर की गई है लाडो प्रोत्साहन योजना। अभी आपने देखा होगा कि जो पहले से गवर्नमेंट की चल रही थी राजश्री योजना, उससे राजश्री योजना जिसके तहत 6 किस्तों में 50,000 रुपये दी जाती थी, जिसमें जो थी कि जून 2016 के बाद में जिन भी बालिकाओं का जन्म हुआ है, गवर्नमेंट या फिर जो अधिसूचित जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है उनको 6 किस्तों में 50,000 रुपये गवर्नमेंट देती थी। इसमें सेविंग बोर्ड दिए जाते थे 50,000 रुपये का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब एक दूसरी स्कीम लॉन्च की है इसके स्थान पर, और वो कौन सी है, लाडो प्रोत्साहन योजना। और इसमें जो अमाउंट यहाँ पर 50,000 दिए जाते थे, लाडो प्रोत्साहन योजना में ये अमाउंट बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 1 लाख रुपये हैं वो कर दिए हैं। यहाँ पर सेविंग बॉन्ड दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको संकल्प पत्र है वो दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। इसका संचालन कौन कर रही है, महिलाओं के रिगार्डिंग है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें 7 किस्त हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली किस्त है बालिका के जन्म पर
बालिका का जन्म चाहे राजकीय हॉस्पिटल में हो चाहे अधिसूचित प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, बालिका के जन्म पर उसको दिए जाएंगे 2500 रुपये। फिर सेकंड किस्त इसमें दी जाएगी जब वो बालिका 1 साल की हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी और उसको टीकाकरण करवाने पर क्या दिए जाएंगे 2500 रुपये। दोनों की समान है 2500। जन्म लिया 2500, पहला टीकाकरण करा लिया, 1 साल की हो गई 2500 रुपये दे दो। फिर उसने पहली क्लास में प्रवेश लिया है, तीसरी किस्त उसकी है, तो थर्ड किस्त है वो पहली क्लास में प्रवेश पर कितने हैं 4000 रुपये दिए जाएंगे। मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल होंगे न्यूली एडेड प्रोविज़न के साथ, तो उसमें 4000 रुपये उस बालिका को दिए जाएंगे, बालिका के खाते में होंगे। कक्षा 6 में एंट्री लिया है 5000 रुपये। कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर है 11000। 10 में 11 है, 10 में 11 है, 10 से बढ़ाकर 1 ज़्यादा 11, 6 में 5 है। 12वीं में 25, 12 गुणा 2 24, लेकिन बढ़ाकर 1 25। 12वीं में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। राष्ट्रीय जो योजना थी वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर थी और ये एंटर करने पर है, ये प्रवेश पर है और राष्ट्रीय वाली किस पर थी उत्तीर्ण पर थी। वही जो योजना है जिसमें अब अतिरिक्त दिए जा रहे 50,000 रुपये, ये दिए जाएंगे जब बालिका ग्रेजुएशन पास कर लेगी और उसकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी, तब यह किस्त है वो सीधे लाडो प्रोत्साहन योजना के में अतिरिक्त जोड़ी गई है 50,000 रुपये। तो लाडो प्रोत्साहन योजना में ये राशि अमाउंट अतिरिक्त जोड़ी गई है और इसमें कहा है जब बालिका ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो और वो 21 वर्ष की हो गई तब उसे 50,000 रुपये दे देंगे। अब इसमें यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय योजना और लाडो प्रोत्साहन योजना में डिफरेंस बताया गया है। राष्ट्रीय योजना थी जो 2016 के बाद में जन्म लेने वाली बालिकाओं को दी जाती थी, वो 6 किस्तों में 50,000 देती थी। ये 7 किस्तों में 1 लाख रुपये हैं वो देती है। वो 1 लाख की सेविंग बॉन्ड देती थी, ये संकल्प पत्र है वो दे रही, वो क्या देती थी सेविंग बॉन्ड देती थी और ये संकल्प पत्र दे रही है। और उसमें ये था कि परिवार में लेने वाली जो प्रारंभ की 2 बालिकाएं हैं उन्हीं को सभी किस्त मिलती थी, बाकी जो भी बालिका हैं उनको केवल 2 किस्त मिलती थी। तो बाकी 2 किस्त तो क्या मिलती थी सभी बालिकाओं को मिलती थी और बाकी की रिमेनिंग जो 2 किस्त है वो सिर्फ 2 बालिकाओं को ही मिल पाती थी। जबकि ऐसा इस लाडो प्रोत्साहन योजना में इस प्रकार की शर्त नहीं रखी है, सभी किस्तें परिवार की सभी बालिकाओं को मिल सकेगी। तो ये थी आपके लाडो प्रोत्साहन योजना की रिगार्डिंग न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई थी। इससे पहले हमने देखी थी आपकी जो कालीबाई भील जो योजना थी, कालीबाई भील संबल योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो योजना देखी थी सम्मान वगैरह, मुख्यमंत्री जो उद्योगों की रिगार्डिंग थी। और इसके अलावा हमने पन्नाधाय सम्मान सुरक्षा वाली योजना देखी थी, उसमें कुछ योजनाओं को मर्ज किया गया था वो हमने देखा। सेकंड हमने लाडो प्रोत्साहन योजना देखी थी। अब थर्ड हम देख रहे हैं करंट अफेयर आपके निपुण मेला के रिगार्डिंग। एक मेला आयोजित किया गया था 2 अक्टूबर को जिसका नाम था निपुण मेला, और इस मेला है या फिर कहे कि प्रखर राजस्थान अभियान का ही एक भाग है ये मेला, निपुण मेला या प्रखर राजस्थान अभियान। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें प्रखर राजस्थान अभियान, ये कब से कब आयोजित किया गया था 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर से, 9 से 2 अक्टूबर तक ये चला था। और इसमें जो बच्चे हैं इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए लेकर ये कार्यक्रम है, ये अभियान है वो स्टार्ट किया गया था। इसकी थीम यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, इसकी थीम थी लीड टू रीड। इसकी थीम आपको देखने मिलेगी लीड टू रीड, ये इसकी थीम आपको देखने मिलेगी। प्रदेश के समस्त विद्यालय हैं उनमें इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनमें पठन कौशल को डेवलप करना है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य चला था। निपुण मेला है वो संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान की निपुणता हेतु चलाया गया था 2 अक्टूबर को। और प्रखर राजस्थान अभियान का ही भाग है, आपको देखने मिलेगा निपुण मेला प्रखर राजस्थान अभियान का ही भाग है वो देखने मिलेगा। 2 अक्टूबर को चलाया गया था और प्रखर राजस्थान अभियान चलाया गया था 9 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं कुछ अदर इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक गतिविधियां देख लेते हैं राजस्थान वाली। तो हाल ही में एक MOU साइन किया गया है राजस्थान और UAE गवर्नमेंट के मध्य। MOU है वो अभी हाल ही में साइन किया गया है अक्षय ऊर्जा को लेकर राजस्थान और UAE गवर्नमेंट के मध्य 3 लाख करोड़ रुपए का ये MOU साइन किया गया है, जिसके तहत इस MOU के तहत राजस्थान के जो वेस्टर्न ज़िले हैं, पश्चिमी ज़िले हैं, उनमें 60 गीगावाट की क्षमता के सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, इनकी स्थापना की जाएगी। किसकी सोलर की, विंड की और हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, इनकी स्थापना की जाएगी राजस्थान के वेस्टर्न ज़िलों में। 3 लाख करोड़ का MOU अभी हाल में साइन किया गया है राजस्थान और UAE के बीच में। सेकेंड यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के रिगार्डिंग।
राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टाइम पीरियड इसकी घोषणा की गई थी बजट 2024-25 में और ये इसका कार्यकाल रहने वाला है 31 मार्च 2028 तक। तो स्थापना इसकी की गई अक्टूबर 2024 में, घोषणा हुई थी बजट 2024-25 में, अक्टूबर में घोषणा की है इसकी स्थापना की है और इसका टाइम पीरियड रहने वाला है मार्च 2028 तक। इसका टाइम पीरियड आपको देखने मिलेगा। इस राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखने मिलेगा वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे इत्यादि जो भी क्षेत्र हैं उनका विकास करना। वित्त का, आर्थिक प्रबंध का, बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र हैं इनका विकास करना। प्रशासनिक विभाग आपको देखने मिलेगा, वित्त विभाग है वो इसका क्या है? प्रशासनिक विभाग इसका देखने मिलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें देखने मिलेगा स्ट्रक्चर में ऊपर चीफ, अध्यक्ष कौन होंगे? आपके सीएम महोदय, उपाध्यक्ष हो गए आपके डिप्टी सीएम, आपकी दिया कुमारी होंगे इसमें उपाध्यक्ष के रूप में। वित्त मंत्री को इसमें लिया है। सदस्य के रूप में इसमें 11 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, 11 सदस्य हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। और इसके अलावा नामित सदस्य हैं वो कितने रखे गए हैं? 5 हैं। वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो रखे गए हैं। इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर है वो आपको देखने मिलेगी। अध्यक्ष सीएम होंगे, डिप्टी जो चीफ है वो देखने मिलेंगे, आपके डिप्टी सीएम देखने मिलेंगे। इसके सदस्य हैं वो 11 मेंबर की ये सदस्य हैं और नामित सदस्य इसमें 5 हैं। और इस टास्क फोर्स का इस साल में एक न्यूनतम बैठक है वो इसकी आयोजित की जाएगी। किस लिए आयोजित की जाएगी? फाइनेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार की मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी। एक साल में एक तो कम से कम बैठक होनी चाहिए। कब स्थापना हुई? अक्टूबर 2024 में। कब तक रहेगा? मार्च 2028 तक। घोषणा कब की गई थी? बजट 2024-25 में। नाम क्या है? राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। इससे पहले हमने एमओयू देखा है राजस्थान और यूएई के मध्य 3 लाख करोड़ रुपए का सोलर, विंड और हाइब्रिड जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एमओयू साइन किया गया है। ये एमओयू साइन किया गया है जयपुर रक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन है, इनके मध्य ये एमओयू है वो साइन है वो किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पोषण हेतु जयपुर रक्स एवं वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन है, इसके बीच में हाल ही में एक एमओयू साइन किया गया है और इसके तहत जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट है उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप्ड है वो किया जाएगा। तो जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट है उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप्ड किया जाएगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और रक्स फाउंडेशन के मध्य ये एमओयू साइन किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है, अभी हाल ही में जो जयपुर में टाइगर सफारी है उसका लोकार्पण किया गया था, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है कि मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा नाहरगढ़ में टाइगर सफारी है इसका लोकार्पण किया गया है। साथ ही नाहरगढ़ में जो 2 शावक हैं उनका नामांकन भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था, जिसमें स्कंदी नाम रखा गया है मादा शावक का और भीम नाम रखा गया है नरबाग शावक का। तो जो मेल वाला है टाइगर जो बाघ शावक है उसका नाम रखा गया भीम और जो फीमेल है उसका नाम रखा है स्कंदी। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो जयपुर में 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला देश का एकमात्र शहर है वो बन गया कौन? जयपुर। जयपुर में 5 वाइल्ड लाइफ सफारी आपको देखने मिलेगी। झालाना, आमागढ़ दोनों लेपर्ड सफारी हैं, नाहरगढ़ है, आमेर है। तो इस प्रकार 5 वाइल्ड लाइफ सफारी है वाला एकमात्र देश का सिटी बन गया वो कौन? जयपुर। सेकंड यहाँ पर न्यूज़ की गई है बालिका सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग। हाल ही में घोषणा की गई है कि शिक्षा विभाग द्वारा 9 संभाग हैं, वर्तमान में अपन को 10 संभाग देखने को मिलते हैं, उनमें से बांसवाड़ा को छोड़ दें तो बाकी के रिमेनिंग जो भी 9 संभाग हैं वहाँ पर बालिका सैनिक स्कूल हैं उनको खोले जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा ये जानकारी है वो शेयर की गई है। शिक्षा विभाग ने 9 संभागों में बालिका शिक्षा स्कूल खोलने की घोषणा है वो हाल में की है। 9 संभाग आप देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके राजस्थान में। बांसवाड़ा को छोड़ दो, बांसवाड़ा वाला है इसमें नहीं ओपन किया जाएगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? आपके बीकानेर के अलावा जोधपुर, आपके जयपुर नहीं, अजमेर, और जो सीकर वाला है सीकर संभाग, इधर भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, पाली संभाग, कोटा संभाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा रह गया?
बांसवाड़े वाले को छोड़कर बाकी रिमेनिंग जो भी संभाग है, जयपुर, अजमेर, आपके जोधपुर वाला है, पाली, इधर कोटा है, भरतपुर है, तो इन सब में क्या किए जाएंगे, आपके बालिका सैनिक स्कूल है वो ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं आपकी उधर अभी हाल में एक पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2024। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी, टेक्सटाइल के रिगार्डिंग ये जो पॉलिसी है इसका हाल ही में एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसके तहत ये ड्राफ्ट अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 2029 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना और 2 लाख जो जॉब है उनका क्रिएशन करना। तो जो 2 लाख जॉब है वो क्रिएट की जाएगी 15,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ वर्ष 2029 तक। और ये अभी हाल ही में राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी में इस प्रकार की घोषणा है वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है एक पीपीआर रोग उन्मूलन के रिगार्डिंग। पीपीआर रोग है बेसिक रूप से भेड़ बकरियों के रिगार्डिंग देखने मिलेगा, विषाणु जनित एक बीमारी है और इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी पेस्टेस पेटिस जो रूमिनेंट्स जो इसके फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दी गई है। और ये एक प्रकार की भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली विषाणु जनित बीमारी आपको देखने मिलेगी। इसका शुभारंभ हुआ है 4 अक्टूबर 2024 को जयपुर जिले के दाहिया जो पट्टी गांव है वहाँ से इसके रोग के उन्मूलन के जो टीकाकरण कार्यक्रम है, इस टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ है वो हाल ही में हुआ है। तो पीपीआर जो रोग भेड़ बकरियों में होता है, इस रोग के उन्मूलन हेतु अभी हाल ही में एक टीकाकरण एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। कहाँ से जयपुर जिले के दादिया पट्टी गाँव से स्टार्ट हुआ है। कब से? 4 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर की गई है एनटीएफ के रिगार्डिंग, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के रिगार्डिंग। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है ये गृह विभाग द्वारा इसका गठन की मंजूरी दी गई है। और इसकी स्थापना कहाँ पर होगी, ये कहाँ पर ओपन होगा? पुलिस स्टेशन जयपुर में इस प्रकार का एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स बनेगा। कुल 9 जिलों में चौकियाँ हैं वो स्थापित की जाएगी। कुल 9 जिले हैं वहाँ पर इस प्रकार की चौकी स्थापित है वो एनटीएफ की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा 100 सिटीज़ ग्राम के रिगार्डिंग न्यूज़ कवर की गई है। 100 जो सिटीज़ ग्राम है ये बेसिक रूप से इसमें राजस्थान गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट, एडीबी और वर्ल्ड बैंक इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। शहरी विकास की संभावनाएं तलाशने हेतु केंद्र सरकार का एक प्रकार का कार्यक्रम देखने मिलेगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी भी सपोर्ट कर रही है और राजस्थान गवर्नमेंट भी इसकी भागीदार देखने मिलेगी। 2 से 5 अक्टूबर के मध्य जयपुर में 100 जो सिटीज़ ग्राम है वो चलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के रिगार्डिंग। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम है ये 21 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य हुई थी और इसका उद्देश्य रखा गया था बढ़ते तापमान, ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग, पर्यावरण के अनुकूल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचे की आवश्यकता की चुनौतियों से निपटना। इसमें 3 पहलों की घोषणाएं की गई हैं। 3 पहल कौन कौन सी हैं? यूएस से दक्षिण एशिया मेरल प्लेटफॉर्म, यूएस से भारत लो कार्बन कंफर्ट कूलिंग कलेक्टिव और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम और यूएस से दक्षिण एशिया मेरल प्लेटफॉर्म और इसके अलावा भारत लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव जो घोषणा है वो इस दौरान की गई थी। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के दौरान इस प्रकार की घोषणाएं हैं वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पुरस्कार के रिगार्डिंग न्यूज़ है वो कवर की गई है, जिसमें बताया गया है फर्स्ट पुरस्कार आपके कवर किया गया है नारी शक्ति पुरस्कार 2024। नारी शक्ति पुरस्कार 2024 है, इसको प्रदान करने वाली संस्था का नाम आपको देखने मिलेगा महिला सुरक्षा मंच। इस महिला सुरक्षा मंच है इस संस्था द्वारा इस प्रकार के पुरस्कार है वो दिए जाने की घोषणा की है और इसकी अध्यक्ष वर्तमान में देखने को मिलेगी बबीता शर्मा। पुरस्कार है वो देने का कार्य कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेंगे। आपके 21 महिलाओं को इस प्रकार का पुरस्कार है वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को उनके विशिष्ट कार्य के योगदान के लिए इस प्रकार का अवार्ड है वो दिया जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2024 है वो दिया जाएगा और संस्था का कौन सी है? महिला सुरक्षा मंच और अध्यक्ष है बबीता शर्मा। यहाँ पर 21 जो महिलाएं हैं उनका नाम दिया गया है निमिषा, सीमा, अंजना, तो ये आप नाम देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो आपके सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन अवार्ड की रिगार्डिंग न्यूज़ है वो कवर की गई है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन अवार्ड का है वो किसे घोषित किया है? वो प्लेस ऑन व्हील्स को किया है और किसके द्वारा? ट्रेवल पत्रिका की एक है कोडिनास्ट ने सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड किसे दिया है? प्लेस ऑन व्हील्स को दिया है। इसके अलावा
भारत की जो वर्ल्ड की बेस्ट लग्जरी ट्रेन में 11वें नंबर पर गोल्डन चैरियट देखने को मिलेगी। 13वें नंबर पर महाराजा एक्सप्रेस है वो देखने को मिलेगी। किसमें? जो लग्जरी ट्रेन वाले हैं, वर्ल्ड की जो बेस्ट लग्जरी ट्रेन है उसमें 11वें नंबर पर आती है गोल्डन चैरियट, 13वें पर आती है महाराजा एक्सप्रेस और सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन में आती है आपकी राजस्थान की प्लेस ऑन व्हील्स। और देने वाली संस्था कौन सी है? ट्रेवल पत्रिका कोडिनास्ट है, उसके द्वारा इस प्रकार के अवार्ड की देने का कार्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति है, उनके द्वारा अशोक भट्ट जो डूंगरपुर के हैं, अशोक भट्ट, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है। डूंगरपुर के व्यक्ति हैं अशोक भट्ट, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है या फिर डोनाल्ड ट्रम्प हाल ही में जो चुनाव हुए थे इनमें डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ये विजय रहे हैं। और इनकी जीत के पश्चात ही हमने जब न्यूज़ में भी कवर किया था, आज ही के न्यूज़ में था ना, कि चाइना है वो भारत से रिलेशन है वो अपने इम्प्रूव कर रहा है, भारत से संबंध है वो सुधार रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के बाद में इस प्रकार की गतिविधि आपको देखने मिलेगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो अशोक भट्ट है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है एक और अवार्ड के रिगार्डिंग। अवार्ड का नाम है गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार। गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार है, ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर श्रीनिवास वनखेड़ी, इनको दिया गया है। प्रोफेसर श्रीनिवास वनखेड़ी है, इनको अवार्ड दिया गया है गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ये क्या हैं? कुलपति हैं। जो भी गवर्नमेंट के जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके कुलाधिपति तो होते हैं राज्यपाल, और ये कुलपति हैं प्रोफेसर निवास। कौन से निवास? श्रीनिवास गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत अवार्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग 2024-25 साल में घोषणा की गई है। इसमें उच्च क्षमता वाले स्कूल की श्रेणी में जो जयपुर की मयूर स्कूल है उसको राजस्थान में टॉप 1 मिला है। वही इंडिया लेवल पर देखोगे तो इंडिया की सेकंड लेवल की ये इसको रैंक हासिल मिली है मयूर स्कूल जयपुर वाली को। राजस्थान की तो फर्स्ट, इंडियन देखोगे तो सेकंड। हाई क्षमता के जो स्कूल की श्रेणी है जो अभी हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी रैंकिंग जारी की गई है उसमें इस स्कूल को ये रैंक है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट कुछ मेजर व्यक्तित्व के रिगार्डिंग न्यूज़ कवर कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो है बनवारी लाल शर्मा के रिगार्डिंग, और सेकंड है मोहनलाल मेघवाल। ये दोनों क्या है? दोनों विधायक हैं। बनवारी लाल शर्मा है वो धौलपुर से 5 बार के विधायक हैं। जलदाय और जनसंपर्क मंत्री के रूप में भी इन्होंने वर्क किया है। राजस्थान कबड्डी संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा। सेकंड है मोहनलाल मेघवाल, सूर सागर जोधपुर से ये संबंधित है। एमएलए और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। उपनाम इनका देखने मिलेगा भैसा। थर्ड है प्रोफेसर दयानंद भार्गव, संस्कृत साहित्य विद्वान के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया मिला हुआ है। संस्कृत साहित्य के विद्वान है ये। इनको सम्मान आपको देखने मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान और संस्कृत साधना शिखर सम्मान। इनको 2 सम्मान मिले हुए हैं, राष्ट्रपति सम्मान भी इनको मिला हुआ है और संस्कृत साधना शिखर सम्मान भी मिला हुआ है। साहित्य के विद्वान है प्रोफेसर दयानंद भार्गव। नेक्स्ट है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, गंगानगर में इनका जन्म हुआ था। पुलिस के महानिदेशक रहे हैं 1989 में। आरपीएससी के मेंबर रहे हुए 1989 से 94 के मध्य, और राज्यसभा के सांसद रहे हैं 2004 से 14 के मध्य। तो 4 से 14 के मध्य राज्यसभा सांसद रहे हैं। 89 से 94 के मध्य आरपीएससी मेंबर और पुलिस महानिदेशक रहे 1989 में डॉक्टर ज्ञानेश प्रकाश पिलानिया। अभी हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट है राजेंद्र सोनी, जैतरन पाली से ये संबंधित हैं और इनके द्वारा 16 जनवरी 2023 को कार्यरत न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश की शपथ ली थी इन्होंने, और अभी हाल ही में इनके भी डेथ हो गई है। राजेंद्र सोनी, जैतरन पाली से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो है कुछ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें आपको देखने मिलेगा राजस्थान विधानसभा में उप सचिव के रूप में नियुक्त हुई है और इंदिरा शर्मा। ये इस पद पर जाने वाली पहली महिला देखने मिलेगी। इंदिरा शर्मा राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त हुई है। डॉक्टर सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया हैं।
इनके द्वारा नीम के पेड़ और सफ़ेदा एटसेट्रा हैं, उनकी जो भी पत्तियाँ हैं उनके अर्क से निकल ऑक्साइड के नैनो कण निकालने पर शोध है, रिसर्च है, वो की जा रही है। सरगुन चौहान हिमाचल प्रदेश की सरगुन चौहान ने 1.13 मिनट में 150 देशों की राजधानियां के नाम बोलकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम है वो दर्ज किया है। 150 देशों की राजधानियां इन्होंने 1.13 यानी कि 1.25 मिनट से भी कम टाइम, 2 सेकंड भी कम उन्होंने लिए थे, और 150 देशों की राजधानी उन्होंने बोली है। सरगुन चौहान हिमाचल प्रदेश। सौरभ सिंह रीना सिलोदिया ये आपके क्या कर रहे हैं, रिसर्च के रिगार्डिंग वर्क है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इंदिरा शर्मा विधानसभा की में उपसचिव नियुक्त हुई है। राजेंद्र सोनी जो भी हाल ही में जिनकी डेथ हुई है वो राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश की शपथ 16 जनवरी 2023 को इनके द्वारा ली गई थी। ज्ञान प्रकाश पिलानिया पुलिस महानिदेशक आरपीएससी मेंबर और राज्यसभा सांसद रहे हुए हैं और इनकी डेथ हो गई है। प्रोफेसर दयानंद भार्गव जो संस्कृत साहित्य उनके विद्वान हैं जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान और संस्कृत साधना शिखर सम्मान मिला हुआ है, उनकी डेथ हुई है। मोहन मेघवाल जोधपुर से एमएलए और पूर्व राज्य मंत्री रह सके हैं, भैसा नाम से फेमस थे। और बनवारी लाल शर्मा धौलपुर से 5 बार के विधायक थे, जलदाय और जल संपर्क मंत्री, राजस्थान के कबड्डी संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, इनकी भी हाल में डेथ हो गई है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के कुछ मेजर चर्चित स्थानों के रिगार्डिंग न्यूज। फर्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जोधपुर के रिगार्डिंग। जोधपुर में अभी हाल ही में मारवाड़ फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया गया था पर्यटन विभाग द्वारा। मारवाड़ फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया गया था फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत। 25 अक्टूबर को यूनिटी रन है वो भी आयोजित की गई थी। फिट इंडिया फ्रीडम 5.0 है, इसके तहत 25 अक्टूबर को यूनिटी रन वाली जो है आप क्या कहें कि एक प्रकार की यूनिटी रन की प्रोग्राम है वो भी अभियान है वो भी आयोजित किया गया था। साथ ही मारवाड़ फेस्टिवल है वो भी आयोजित किया गया था। कहाँ पर, जोधपुर में। अजमेर में आपको देखने मिलेगा, अजमेर में आना सागर झील है, वहाँ पर ई क्रूज है, इसका शुभारंभ किया गया है वासुदेव देवनानी द्वारा। देश की पहली प्रदूषण रहित ई क्रूज आपको देखने मिलेगी। वहीं अजमेर में ऋषि मेले का आयोजन किया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती की द्विशताब्दी जन्म की जयंती पर ऋषि मेले का आयोजन किया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती के। और आना सागर झील है, वहाँ पर ई क्रूज है, इसका शुभारंभ किया गया है। वहीं आपको देखने मिलेगा जैसलमेर में रामदेवरा और सुधासरी है, वहाँ पर देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडावण है, इसका जन्म हुआ है। रामदेवरा और सुधासरी है, वहाँ पर देश की पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडावण का जन्म हुआ है। उदयपुर में देखने को मिलेगा, उदयपुर में जो चीरवा है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्केटिंग रिंग बनाई गई है। चीरवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंग बनाए गए। वहीं पिचोला के बाद में फतेह सागर है, वो इको फ्रेंडली बोट वहाँ पर ओपन की गई। पहले पिचोला में थी और अभी फतेह सागर में भी इको फ्रेंडली बोट है, ये चालू की गई है। वहीं चीरवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग रिंग है वो बनाई गई है। जोधपुर में आपको देखने मिलेगा आईआईटी जोधपुर में सेंटर ऑफ जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, इंडिया एआई और मेटा के द्वारा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से UASI इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की शुरुआत है वो की गई है। कहाँ पर, IIT जोधपुर में। वहीं अजमेर में देखने मिलेगा आरएम 2.0 पशुधन योजना मिशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला आपको देखने मिलेगी आरएम 2.0, इस पर पशुधन पर रिगार्डिंग एक डे का आपको डे देखने मिलेगा। तो ये हमने कुछ मेजर चर्चित स्थानों के रिगार्डिंग देखी है। अब जयपुर के रिगार्डिंग कुछ मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। जयपुर के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगा, जयपुर में नेटकॉम 2024 आयोजित की गई थी। RIC जयपुर में 79वां संस्करण था। टीबी के उपचार पर इस पर चर्चा की गई थी। कहाँ पर, नेटकॉम में। उपहार सहकार दीपोत्सव मेला है, ये आयोजित किया गया था जयपुर में और इसका मेन आकर्षण रहा था शिवकाशी जो तमिलनाडु के ग्रीन पटाखे है, वो इस उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का जो मेन केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, वो रहा था। राजीविका द्वारा दीपावली मेला इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित किया गया है। राजीविका जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसके द्वारा दीपावली मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकारंग कार्यक्रम, जिसका 27वां संस्करण। नेटकॉन का था 79 और लोक साहित्य का है 27वां सम्मेलन। जवाहर कला केंद्र में हुआ है। राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, वो भी लगा था। नेक्स्ट है स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024, ये भी जवाहर कला केंद्र जयपुर में। हार्ट कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सिनाई हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क वाले, उसकी हेल्प की वजह से, और राजस्थान का है इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर। तो हार्ट कॉन्क्लेव है, ये बनाया जा रहा है राजस्थान के इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर और सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क वाले की हेल्प की वजह से जयपुर में। नेक्स्ट है जयपुर डायलॉग्स है, वो आयोजित की गई थी। अमृता हार्ट का आयोजन किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। गांधी वाटिका म्यूजियम जयपुर के सेंट्रल पार्क में ओपन किया गया है। विद्याधर नगर में फुटबॉल स्टेडियम में आई लीग का आयोजन किया गया है। पहली बार इंडियन फुटबॉल लीग का इसमें आयोजन होगा। कौन सी आई लीग, कहाँ पर? विद्याधर नगर में फुटबॉल स्टेडियम में। ये कुछ मेजर लोकेशन वाइज न्यूज़ हमने कवर की है। अब कुछ मेजर अभियान देख लेते हैं, जिसमें अलवर का एक अभियान देखने को मिलेगा, अतुल्य अभियान। अतुल्य अलवर स्वच्छता के रिगार्डिंग है। पर्यावरण मंत्री ने क्लीन अलवर जो पोर्टल है वो भी लॉन्च किया है। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा क्लीन अलवर पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। पर्यावरण मंत्री वर्तमान में शायद तक प्रेमचंद, जो आपके डिप्टी सीएम है, प्रेमचंद, क्या नाम है उनका? प्रेमचंद, इस प्रकार से नाम है, मैं नाम बोल रही हूँ, स्टार्टिंग तो प्रेम से ही है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इस प्रकार से कुछ नाम है, तो उनके द्वारा ये पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंदू बैंड है वो अभी हाल ही में उन्होंने बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए इस प्रकार की स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। अल्जाइमर्स के जो भी पेशेंट हैं, जो याददाश्त भूल जाते हैं, उनके लिए एंड डिमेंशिया के जो भी रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनकी कलाई पर एक बेल्ट बांधा जाएगा और उससे पूरी उनकी जानकारी है वो रहेगी। इंदू बैंड इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा है वो पुलिस थानों से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, वो घर घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा, 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। 2 अक्टूबर को जयपुर में इसका समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें इस दौरान राजस्थान की जो अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार दिए गए हैं। नगर निगम श्रेणी में जयपुर, ग्रेटर अजमेर और जोधपुर दक्षिण है। नगर परिषद श्रेणी में चित्तौड़ जैसलमेर है, और नगर पालिका में श्रेणी में अजीतगढ़, रानीवाड़ा, श्रीमाधोपुर, शादरी, नोखा, बोली, निवाई और बेगू को शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह की रिगार्डिंग जानकारी कवर की गई है। फर्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट है थ्रिलोफिलिया पर्यटन रिपोर्ट। थ्रिलोफिलिया पर्यटन रिपोर्ट है, ये घूमने के लिए बेहतरीन जो 25 सिटी है उनकी लिस्ट राजस्थान जारी की है, और घूमने के लिए जो बेस्ट 25 सिटी हैं उनकी लिस्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी। उसमें राजस्थान की 5 सिटी आपको देखने मिलेगी। सेकंड नंबर पर आपके जैसलमेर आता है, इसके अलावा 5वें नंबर पर आपके पुष्कर आता है, 7वें नंबर पर उदयपुर आता है, 12वें पर भरतपुर और जोधपुर आता है 25वें नंबर पर। तो ये 5 सिटी राजस्थान की ली गई हैं, और फर्स्ट इसमें सर्वाधिक जिसकी सिटी ली गई है वो गोवा की, और राजस्थान के बाद में देखें कर्नाटक की 4 सिटी इसमें इंक्लूड है, वो की गई किसमें? थ्रिलोफिलिया पर्यटन रिपोर्ट में, घूमने के जो बेस्ट डेस्टिनेशन है उन प्लेस के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर एक पखवाड़े की रिगार्डिंग है, राष्ट्रीय पोषण माह है 2024। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 है, इसके अंतर्गत राजस्थान की ICDS है, इसको देश में 4थी रैंक है वो मिली है। फर्स्ट रैंक है महाराष्ट्र, सेकंड है बिहार और थर्ड है छत्तीसगढ़, और फोर्थ कौन सी है? राजस्थान में ज़िले देखोगे तो आपको देखने मिलेगा आपके झुंझुनू, टोंक और झुंझुनू नहीं है, चूरू, टोंक और हनुमानगढ़। चूरू, टोंक और हनुमानगढ़ को इसमें इंक्लूड है, वो क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है विधानसभा उपचुनाव 2024 के रिगार्डिंग। हाल ही में कुछ स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। मतदान जहाँ पर 13 नवंबर को हुआ था, इनकी घोषणा 15 अक्टूबर को हुई थी, इनकी अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी, और मतगणना 23 नवंबर को होगी। 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से रामगढ़, अलवर, दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, टोंक, खींवसर, नागौर, सलूम्बर और इसके अलावा 84 डूंगरपुर वाली लोकेशन इसमें शामिल है। जमानत राशि है सामान्य के लिए 10,000 रुपये, ST SC वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5,000 रुपये,
चुनावी खर्च की सीमा रखी गई 40 लाख। 7 सीटों पर कुल मतदाता हैं 19,36,533 मतदाता हैं और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवीन महाजन। तो राजस्थान की 7 सीटों में उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव घोषणा इनकी की गई थी 15 अक्टूबर को, अधिसूचना 18 को आई है और मतदान 13 को हुए हैं और मतगणना 23 को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आ जाती है आपकी। तो आई थिंक इस वीडियो में हम ये यहाँ तक का पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वाला पार्ट है वो उससे आगे वाली क्लास में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पहले हमने सोचा था एक ही क्लास में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम है तो उस वजह से वो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी आपके डाउट होता है, कोई भी करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन वगैरह आपको बतानी है, रिकमेंड करनी है कि इस मैगजीन की मेरी वो क्लास वगैरह चाहिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।